बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कनाडा, यूएसए, यूके या किसी भी अच्छे यूरोपियन कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए हमें बहुत सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हाई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, तब जाके हमें टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया से रिलेटेड। फ्रेंड्स, रोमानिया का वीज़ा हासिल करने के लिए ना तो आपको कोई हाई रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हाई बैंक स्टेटमेंट की। तो रोमानिया की रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस और तमाम इन्फॉर्मेशन जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हैं जिनमें मैंने बताया है कि आप यूके और यूरोप में किस तरह ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है एक वीडियो के जरिए आपकी जॉब सेटल हो जाए। लाजमी ट्राई करें। फ्रेंड्स, रोमानिया की रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक रोमानिया की इन्फॉर्मेशन देता चलूं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। रोमानिया अभी तक यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं है। यूरोप में होने के बावजूद अभी तक यूरोपीय यूनियन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बहुत से यूरोपियन कंट्रीज इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि रोमानिया का स्टैंडर्ड बना के यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जा सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्क की बात करें, जॉब्स की बात करें तो रोमानिया में जो बेसिक सैलरीज हैं जॉब्स की, वो 500, 600 और 700 यूरो के दरमियान में हैं। तो ये पाकिस्तानी, इंडियंस या नेशनल जो एशिया के नेशनलिटीज़ हैं उनके लिए तो ये सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो रोमानिया के नेशनल्स हैं वो इसको इतनी ख़ास सैलरी नहीं मानते, इसलिए वो ट्रैवल करते हैं यूके, कनाडा या और यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब और उनको तरजीह देते हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए। तो बिल्कुल इसी वजह से रोमानिया में जॉब शॉर्टेज चलता है और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन अब अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे जॉब फाइंड करते हैं, कोई ना कोई आप नौकरी तलाश कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको फिर दोबारा वापस पाकिस्तान, इंडिया या जिस कंट्री से आप गए हैं वहाँ से, रोमानिया से आपको आउट होना पड़ेगा। और फिर जहाँ पे आपने जॉब ढूंढी वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करके आपको वर्क वीज़ा दे के बुलाएगा दोबारा। ये जॉब का प्रोसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रोमानिया की रिक्वायरमेंट्स की, कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। ये एम्बेसी है पाकिस्तान में, रोमानिया की, तो इस पे रिक्वायरमेंट्स मेंशन है। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखी, यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स लेके एम्बेसी में जाते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस होते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स और साथ में आगे मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स खुद मेंशन करूंगा, अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स भी साथ लेके जाते हैं तो आपका वीज़ा 99% लाजमी अप्रूव्ड होगा। सबसे पहले इन रिक्वायरमेंट्स को जान लेते हैं। इनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट है जो कि 3 मंथ तक वैलिड हो। उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं जिनका साइज़ भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिल करके उसका प्रिंट आउट आपने निकलवा लेना है। उसके बाद आप जहाँ के कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से आपने परमिशन लेटर लेना है, ये वो लिखा हुआ है, और यहाँ फिर आपने वहाँ से लीव लेटर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बुकिंग चाहिए होटल की और फ़्लाइट की, दोनों की आपने रिज़र्वेशन करवानी है। कंफर्म नहीं करवानी है आपने, रिज़र्वेशन भी करवा लेंगे तो आपका वीज़ा मिल जाएगा आपको। मेडिकल इंश्योरेंस आपने करवानी है जो कि 50,000 यूरो को कवर कर रही हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें 30,000 यूरो तक की इंश्योरेंस कवर करनी पड़ती है, लेकिन रोमानिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 50,000 यूरो की तकरीबन कवर करनी पड़ती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको तकरीबन 5,000 यूरो की चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो जो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 7 से 8 लाख तक बनती है। इसके अलावा आपको जो है पर डे के हिसाब से 50 यूरो चाहिए वहाँ पे रोमानिया में। तो आप जितने दिन स्टे करेंगे आप उस हिसाब से लगा लें कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। यहाँ पे ये बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी की है कि पर डे जो है 50 यूरो आपके पास होने चाहिए, फिर आपको जो है वो वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप 15 दिन तक वहाँ स्टे करना चाहते हैं तो आपने वो मेंशन करना है कवरिंग लेटर में, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो कवर लेटर में आपने ये भी मेंशन करना है कि आप कितने दिन स्टे करेंगे, उस हिसाब से आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी $80 फीस है जो कि यहाँ मेंशन की गई है। अब मैं आपको वो रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। फ्रेंड, जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं की गई उनमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका इनविटेशन लेटर। वो आप वहाँ से लेंगे जहाँ पे आपने होटल की रिजर्वेशन करवाई है, उन्हीं से आप इनविटेशन लेटर भी ले सकते हैं जो कि पाकिस्तानी आपको 3,000 या 3,500 तक मिल जाएगा। वो आपको लेना है उसी होटल से या किसी से भी आप इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आप बिजनेसमैन हैं तो आपको NTN चाहिए, आपका लेटर आपको चैम्बर से चाहिए। उसके बाद आपको आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके साथ आपको आपका जो बिज़नेस अकाउंट है उसका भी बैंक बैलेंस आपको बताना पड़ता है। लेकिन अगर आप जो है वो कोई जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, उसके लिए आपको आपकी सैलरी स्लिप्स शो करनी पड़ती हैं जो कि लास्ट 6 मंथ की हों,
लास्ट 6 मंथ की आपको सैलरी स्लिप्स शो करनी पड़ती हैं। ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपका फैमिली परमिशन लेटर आपको चाहिए होगा और फैमिली रजिस्ट्रेशन लेटर, ये रिक्वायरमेंट्स आपने साथ लगानी है। तो फ्रेंड्स, जब ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे उसके बाद आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स को लेना है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपने यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और वो भी साथ रखना है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको लेके जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी में जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो कि आपको एम्बेसी से ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, एम्बेसी का नंबर या फिर मेल के ज़रिए। वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद जो टाइमिंग फ़िक्स होगी उस टाइमिंग के हिसाब से आप वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट साथ लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे। तो 5 से 7 दिन के अंदर आपको आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रोमानिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। कोई आपका क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।